जय माई की। आज चंद्र ग्रहण है क्योंकि पूर्णिमा है ना। और ग्रहण योग केवल पूर्णिमा और अमावस्या में बनता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा में और सूर्य ग्रहण अमावस्या में। विधि का विधान है और इसी विधि के विधान से ये योग बनता है और हम लोगों तक इस योग की जानकारी हम लोगों के पंचांग से हजारों साल से हम लोगों को प्राप्त हो रही है। ये साधना का महत्व है। इस देश में हर तरीके के साधक रहे और दिव्य साधना करने वाले लोग रहे। उन्होंने खगोलीय गणनाएं भी साधना के द्वारा प्राप्त की है और खगोलीय गणना इस प्रकार से प्राप्त की है जिसमें 1% भी कोई त्रुटि नहीं है। विज्ञान भी बड़े बड़े टेलीस्कोप लगाकर इस घटना को देखता है और हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत साल पहले ये सब गणनाएं कर दी थी। अब हम लोग मुख्य विषय पे आते हैं। ग्रहण में बहुत सारे लोग सूतक लगने के बाद भोजन नहीं करते और न ही भोजन बनता है, उपवास करते। और ग्रहण के समय तो दीक्षा प्राप्त जो व्यक्ति हैं वो अपने मंत्रों का जप करते हैं पूरे ग्रहण काल। 3 बार स्नान करने की परंपरा हमारे यहाँ रही है। ग्रहण से पूर्व, ग्रहण के बीच में और ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल और तुलसी पत्र पान करते हैं और आंतरिक शुद्धि करते हैं। बाह्य शुद्धि नहाने से होती है। और हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था इस योग में जितना जप होगा उसका सैकड़ों और हजारों गुना ज्यादा फल प्राप्त हो। जिस प्रयोजन से आप जप करेंगे उस प्रयोजन के प्रति सैकड़ों और हजारों गुना फल प्राप्त होगा। और तांत्रिक लोग तो इसमें बिल्कुल लग के जप करते हैं और करना भी चाहिए। जिनको मंत्र प्राप्त हुआ है वो इस समय का इंतजार करते हैं और मंत्र को जागृत करते हैं और अपने शरीर में उसको धारण करते हैं, अपने चक्रों पर उसको धारण करते हैं और फिर जप करते हैं। और वो जप इतना फलदायी होता है कि फिर दोबारा रिपीट करना हमको पड़ रहा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। तो आप भी इस ग्रहण योग का लाभ लीजिए और खूब ग्रहण काल में जप करिए। अगर आपने गुरु का वरण नहीं किया है तो वैसे भी आप जप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं और रामायण गीता पढ़ सकते हैं। यानी धर्म कर्म में लग जाना चाहिए। और जितना आप धर्म कर्म में लगेंगे 100 गुना से लेकर 1000 गुना फल प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आप अब वैज्ञानिकता देखिए। मतलब हम लोगों के यहाँ 2 ग्रह माने हुए हैं। जैसे अगर हम लोग मैथमेटिक्स का कोई
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मानते हैं ना, माना कि क, माना कि ए, माना कि बी, माना कि ख, यानी एक बीजात्मक शब्द को मान लेते हैं और उसी पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हम लोगों ने भी राहु केतु नामक ग्रहों को माना है। ब्रह्मांड में कोई राहु केतु नामक ग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी है, चंद्रमा है, मंगल है, सूर्य है, बृहस्पति है, वैसे राहु और केतु ग्रह नहीं, उसकी कोई ग्रेविटी नहीं। लेकिन अगर कोई योग बनता है तो इन्हीं की वजह से बनता है। यानी अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी रोक लेती है चंद्रमा तक पहुंचने में, तो चंद्र ग्रहण। अब कितनी देर में चंद्रमा पृथ्वी की छाया से बाहर निकलता है, उतने देर का ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण भी पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है और सूर्य के प्रकाश को रोक लेता है। अब कितने देर के लिए वो रोकता है, बस वही ग्रहण काल है। तो ये योग है, इसको राहु का योग हम लोग मानते हैं, यानी माना कि राहु। समझ रहे हैं? बस यही छोटी सी मानने वाली बात है। अब योग है तो देववृत्ति है ना। जैसे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पहुंचेगा, पृथ्वी रोक लेगी, तो एक वेव है ना, एक आवृत्ति सूर्य बराबर दे रहा है, तो वो काल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोगों के खान पान से लेकर ऐसे जीव उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसी बैक्टीरिया उस काल में उत्पन्न हो जाती है कि अगर कच्चा भोजन बना के रखा जाए तो वो दूषित हो जाता है। उस काल में अगर बनाया जाए तो उस तरीके की बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाती है और वो फायदे की जगह हम लोगों को नुकसान करता है। तो इसीलिए हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में परहेज किया जाता है कि नहीं जी, हम कुछ खाएंगे न बनाएंगे, हम ग्रहण काल में केवल जप और पाठ करेंगे। योग है, उस योग में पाठ और जप बहुत ज्यादा फलदायी होता है। ये रिसर्च है, संत महात्माओं ने और ऋषियों ने रिसर्च किया है, तभी ये सब चीजें हैं। इसको पूगा पंथ केवल मान लेना और वैज्ञानिक है, यानी बुद्धि का भ्रम है, बुद्धिमान न होने का परिचय है। इसलिए इसे पूर्ण विज्ञान मानना चाहिए। और जब आप पूर्ण विज्ञान मानेंगे तो इसका पालन करेंगे, और इसका पालन जब आप करेंगे तो आपको स्वयं इसके लाभ के बारे में पता चलेगा। हर ग्रहण में जप करने वाले लोग अलर्ट मुद्रा में आ जाते हैं। अगर उनको उसका लाभ नहीं मिलता तो ऐसा क्यों करते? आप भी करिए, जब आप करेंगे तब जानेंगे। ऐसे कह देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे धर्मों में तो लिखा है कि पृथ्वी गोल ही नहीं है। तो क्या मान लेंगे कि गोल नहीं है? पृथ्वी गोल है, सूर्य भी गोल है, चंद्रमा भी गोल है, और
पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तभी ये योग बनता है। और इस योग में अगर हम लोग छोटे मोटे कर्म अगर आध्यात्मिक करते हैं तो कई सौ गुना हजारों गुना लाभ मिलता है। आप इसको करें और फिर इसके लाभ को जानें। ठीक है, जय माई की, जय माई की। ग्रहण की शुभकामना आप लोगों को। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जब विज्ञान से जुड़े हैं तो जब जरूर करेंगे, अगर जब विज्ञान से नहीं जुड़े हैं तो पाठ करेंगे और ग्रहण योग को आध्यात्मिक लाभ का जरिया बनाएंगे। जय माई।